नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुषमा मुनींद्र जी द्वारा लिखी कहानी राखी। पत्रवाहक पत्र थमा गया था। भाई राखी पर उसके घर आ रहा है। चकित विभल संकी उस दो पंक्ति के पत्र को ऐसे सहलाने लगी जैसे भाई का राखी बंधा हाथ हो। भाई लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसे तो चुनाव प्रचार में व्यस्त होना चाहिए था और वह राखी बंधवाने आ रहा है। कहाँ से निकाला इतना अवकाश? क्या वह जानती नहीं कि चुनाव के समय आदमी को खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। उसके कस्बे में भी तो चुनाव प्रचार में कैसी तेजी आ गई है। रात दिन झंडा लगी गाड़ियां दौड़ रही है। प्रचारक लाउडस्पीकरों में चीख रहे हैं और ऐसे समय में भाई ने राखी बंधवाने आने का समय निकाल लिया। पत्र 2 दिन पहले ही मिला है, वरना अपनी सभी बहनों को यहीं बुला लेती। कब से तो नहीं बांधी भाई को राखी। अम्मा ने सैकड़ों पत्थर पूजे तब जाकर यह भाई हुआ था। अब तक वे 5 बहनें बाबूजी को राखी बांधती आई थीं। बाबूजी सबको 5-5 रुपए देते। अम्मा ने अपनी कारीगरी दिखा मोतियों के 5 छोटे छोटे बटुए बनाए थे। बाबूजी से छोटी छोटी स्लिप लिखाई थी। उसके बटुए में लिखा था संखी की रकम। सभी बहनें के बटुए में उसके नाम की रकम डाल दी जाती। भाई हुआ तो बाबूजी उसकी तरफ से 5 रुपए देने लगे थे। भाई के जन्म के 2 माह बाद ही राखी पड़ी थी। बहनों का उत्साह देखते ही बनता था। बड़े मनोयोग से टीके की थाली सजाई गई। मनपसंद राखी और मिठाई खरीदी थी। अन्नप्रसन्न न होने से भाई को मिठाई तो नहीं खिला पाई थी, पर राखी बड़े उत्साह से बांधी थी। भाई के नन्हे हाथ पांव राखियों में डूब गए थे। राखियां उसे चुभने लगी थी और वो रोने लगा था। वह हाथ पैर चला चला कर राखी निकाल न ले, इस भय से संखी ने राखी तनिक कसकर बांध दी थी। अपने लल्ला का रुदन सुनकर अम्मा रसोई से दौड़ी दौड़ी आई थी और राखियां उतारकर फेंक दी थी। 2 माह के बच्चे पर इतना बोझ लाद दिया तुम लोगों ने। राखियां गड़ रही हैं बेचारे को। और ये राखी इतनी कसकर किसने बांधी? संखी ने अम्मा, बड़ी बहन ने बताया। तड़ाक से एक चाटा संखी की कनपट्टी पर पड़ा था। भाड़ में गया तेरा त्योहार। लल्ला के हाथ में निशान पड़ गया। अम्मा ने संखी की राखी तोड़ मरोड़ कर एक तरफ फेंक दी थी। बहुत सोच विचार कर चयन की गई अपनी सर्वोत्कृष्ट राखी की दुर्दशा पर उसे जोर की रुलाई आ गई थी। बाबूजी ने वह राखी उठाई। ले मुझे बांध दे, कहा था ना भाई अभी छोटा है, उसके लिए इतनी बड़ी राखी न ले। पर तू माने तब ना, रेशम के धागे की पाट वाली राखी ले लेती तो अच्छा होता। तब बाबूजी के हाथ में राखी बांधकर मलमल के कुर्ते में मुंह छिपाकर बड़ी देर तक सिसकती रही। भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो थाली में सजे मोदक पहले मुंह में भर लेता, राखी बाद में बंधवाता। अम्मा उसके इस क्रियाकलाप पर वारी न्यारी हो जाती। महंगाई बढ़ी, भाई शिशु से किशोर हुआ, पर उन बहनों का 5 रुपया नहीं बढ़ा। भाई अकड़ता, 5 रुपए में राखी बांधनी हो तो बांधो, वरना फुटो यहाँ से। मैं राखी बंधवाने के लिए मरता नहीं। 5 राखियां हाथ में लटका कर निकलो तो यार दोस्त हंसते हैं कि 5 सहोदराओं के ब्याह करते करते तो तेरा भट्टा बैठ जाएगा। अम्मा अपने लल्ला की अदाओं पर मुक्त कंठ से हंसती। देखा, अभी से इसे चिंता है तुम लोगों के ब्याह की। अभी तो लल्ला कमाता धमाता नहीं है। 5 रुपए ले लो, जब कमाएगा तब राखी पर बहुत देगा। ठेंगा दूंगा। ये लोग राखी स्नेह के लिए बांधती हैं या रुपए ऐंठने के लिए? अम्मा के स्नेह की छत्र छाया में पलता बढ़ता लल्ला ऐसा ही अशिष्ट हो गया था। भाई का व्यवहार बहनों से कभी अच्छा नहीं रहा। फिर भी राखी के पर्व में न जाने कौन सा आकर्षण था कि इस त्योहार में मन पुलक से भर जाता। दोनों विवाहित बहनें 1 माह पहले से लिख भेजती, अम्मा राखी पर बुलाना न भूलना। दोनों जीजिया राखी, मिठाई, नारियल, भाई के शीश पर रखने के लिए सुंदर सा रुमाल और जाने क्या क्या लाती। मध्य रात्रि तक 5 बहनें हाथों में मेहंदी के बूटे रचाती। दोनों जीजियों को अम्मा अब साड़ी देने लगी थी। कहती, बेटियों लो, बहुत कीमती तो नहीं है पर ले लो। जब तुम्हारा भाई बड़ा आदमी बनेगा तब राखी पर बहुत बढ़िया साड़ी देगा। संखी हंसती, भाई जब देगा तब देगा। अम्मा अभी तो तुम हमें हमारी रकम लौटा दो, हम लोग अब बटुए अपने पास रखेंगे। हाँ अम्मा, कहाँ गई हमारे इतने सालों की रकम और वो रंग बिरंगे बटुए? जीजिया हंसती। अम्मा का चेहरा विवर्ण हो जाता।
उनके लल्ला ने एक एक करके सारे बटुए खाली कर दिए थे और अम्मा देखकर भी अनजान बनी रही थी, संभवतः इस प्रतीक्षा में कि एक दिन भाई बड़ा आदमी बनेगा और सूद समेत सबकी रकम लौटाएगा। भाई सचमुच बड़ा आदमी बन गया था। पढ़ने लिखने में उसका मन कभी नहीं लगा। बाबूजी कुछ कहते तो अम्मा ढाल बनकर खड़ी हो जाती। भाई बुरी संगत में पड़ता गया। कॉलेज में पहुंचकर उसकी छुट भैया नेताओं से मित्रता हो गई थी। संक्षिप्त में कहे तो वह स्वयं भी छुट भैया नेता बन चुका था। नेताओं के लिए भीड़ जुटाता, व्यवस्था देखता, जेल भरो आंदोलन में भाग ले जेल भी चला जाता। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते विधानसभा का टिकट पा गया और भारी मतों से विजयी हुआ। अब तो बाबूजी भी विधायक पुत्र के अवगुणों को चित्त नहीं धरते थे। भाई का भाग्य ऐसा प्रबल कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, जिसमें संखी का कस्बा है। भाई की विधायकी मिलने के बाद आई राखी पर सभी बहनें बड़ी ललक से गई थी राखी बांधने। बड़े भाई के स्तर के अनुरूप ही राखी ले आई थी। बड़ा आदमी अपने आवास पर नहीं मिला था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, अतः वह भोपाल में था। बहनों के साथ संखी भी हताश लौट आई थी। पता नहीं भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाने से या बड़े आदमी की भेंट से वंचित रह जाने से। अगली राखी तक भाई का ब्याह हो चुका था। भाभी बहुत बड़े घर से आई थी, किसी कैबिनेट मंत्री की पुत्री। सभी बहनें इस बार 2 राखियाँ ले आई। भाई के साथ भाभी को भी तो राखी बांधनी होगी। भाई के आयातित कैमरे से फोटो उतरवाएंगी राखी बांधते हुए। पर भाभी राखी मनाने अपने पितृगृह चली गई थी। पीछे पीछे सुबह की फ्लाइट से भाई भी। उसके मंत्री ससुर ने आवश्यक चर्चा के लिए बुला लिया था। राखी के सजे हाथ मुंह चढ़ाते रह गए थे। अनायास बचपन की राखी बहुत याद आने लगी थी। भाई साल भर धमकाता था, तुम लोगों से राखी नहीं बंधवाऊंगा, पैसा तो एक ना दूंगा। बहनें लड़ती, कैसे नहीं देगा, बाबूजी देंगे। अभी तेरी कमाई नहीं खाते हैं, जो धौंस जमा रहा है। 5 रुपए के लिए ऐसा युद्ध होता था जैसे शाही खजाना हो। अगली राखी पर भाई भाभी दोनों मिले थे। भाई ने रात्रि भोज पर पत्रकारों को बुला रखा था। वह पत्रकारों से सदा मधुर संबंध बनाकर चलता था। इस बार बाकी बहनें तो नहीं आई थी, पर वह नज़दीक होने की वजह से चली आई थी। भाई को दिन भर स्त्रियों और उस क्षेत्र के ब्राह्मण लोग राखी बांधने आ पहुंची। वह 2 क्षण अवकाश निकालकर भीतर आया ही था कि ब्रह्म कुमारियाँ साथ में फोटोग्राफर लाई थीं। बड़ी देर तक फोटो उतरते रहे, फिर पत्रकार आने लगे थे। बियर का दौर आरंभ हो गया था। भीतर भाभी की भ्रिकुटी तनी थी। इनके पत्रकारों के मारे इस बार राखी पर मायके नहीं जा पाई। मेरा इकलौता भाई प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसकी कलाई आज सूनी पड़ी होगी। उसकी तो मैं एक ही बहन हूँ और यहाँ इनके भोज की व्यवस्था में लगी हूँ। पहले बताया होता तो किसी से राखी ही भेज देती। संखी बोल पड़ी, सुखदा, तुम्हारा भाई दूर है, तुम इसलिए राखी नहीं बांध पा रही, और मेरा भाई तो निकट होते हुए भी मेरी पहुँच से दूर हो गया है। बड़ा आदमी बन गया है, इतना बड़ा कि मुझसे राखी तक बंधवाने का अवकाश नहीं है उसे। सुखदा ने नयन तरेरे, जीजी तुमको बस अपनी पड़ी है। दिन भर तो सांस नहीं ले पाए बेचारे। अब क्षेत्रीय लोगों, समर्थकों, पत्रकारों को नाराज करते हुए भी तो नहीं बनता ना। तुम तो अपनी हो, फिर भी भाई की व्यवस्था नहीं समझती। देखना रात 12 से पहले फुर्सत पा जाए तो। कहकर सुखदा ने अलमारी में रखी गड्डी में से 100 का नोट निकाला। मैं शगुन के पैसे दिए देती हूँ, पता नहीं वे कब फुर्सत पाएंगे, इसलिए डटी थी ना अब तक, तो लो और दफ़ा हो जाओ। सुखदा के नेत्रों की भाषा पढ़ने में नहीं चूकी थी संखी। राखी वही छोड़ पति के साथ पीछे के द्वार से लौट आई थी। सदर द्वार से तो पत्रकारों की आवाजाही लगी थी। वहां से निकलकर अपने निम्न आर्थिक स्तर का ढिंडोरा पीट विधायक भाई की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देना चाहती थी। राखी का संबंध तो भाई बहन के संबंध को दृढ़ करता है और वह उस संबंध को विषाक्त बनाएगी। नहीं, कदापि नहीं। यत्न से रोका गया बांध घर पहुंचते ही फूट गया था। पशु चिकित्सालय में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ पति तीरथ ने घुड़का था। बांधाई राखी, किसी ने रुकने तक को नहीं कहा। अरे तुमसे तो तुम्हारी बहनें अक्लमंद हैं, मान अपमान समझती हैं।
तुम वही गवार की गवार। वह बड़ा आदमी बन गया है, उसे हम जैसे निर्धन से संबंध रखते लज्जा आती है। कब समझोगी तुम? संखी का शीश ग्लानि से कमर तक झुक गया था। तब से वह भी अन्य बहनों की तरह राखी पोस्ट करने लगी है। 1-2 बार 101 रुपये का मनी आर्डर आया, फिर वह भी बंद हो गया। फिर भी संखी राखी भेजना न भूलती। कल्पना करती भाई ने उसकी राखी कलाई पर अवश्य बांध ली होगी। नन्हे हाथों में 5 राखियां बांधे, प्रलोभी जीभ में 2 मोदक ठूसे, माथे पर फैले गए हास्यपद आकृति बनाते अक्षत रोली वाले भाई का शिशु रूप याद आता। दुखी होती। बड़े आदमी पता नहीं कैसे भूल जाते हैं स्नेह के इन कच्चे सूतों को। और अब वही बड़ा आदमी भाई से राखी बंधवाने आ रहा है, वह भी चुनाव जैसे व्यस्त माहौल में। भाई की कलाई पर वर्षों बाद राखी बांधने के रोमांच में वह डूब उतरा रही थी। तभी तीरथ पशु चिकित्सालय से लौटा। वह बड़े उत्साह में बताने लगी, भाई आ रहा है राखी बंधवाने। मैं ना कहती थी कि कितना भी बड़ा आदमी बन जाए हम बहनों को नहीं भूल सकता। मंत्रियों के पास समय नहीं होता है तो बेचारा क्या करे? कुछ ना करे, बस मेरे घर ना आए। आज तक पूछा नहीं, अब क्या करने आ रहा है? तीरथ की भ्रिकुटी तन गई। भूल जाओ सब, अब तो आ ही रहा है मंत्री। उसके साथ भीड़ भाड़ होगी, सबके सामने कुछ ना कहने लग जाना, वरना लोग कहेंगे बड़े आदमी से कैसा व्यवहार किया जाता है हमें मालूम नहीं है। और फिर अपने दीना ने इसी वर्ष बीए किया है, भाई से कहूँगी कहीं लगवा देगा। मुझे उससे कोई एहसान नहीं लेना। तीरथ का रोष जाता ही ना था। गुस्सा थूको भी, बहुत काम है। किराना, साग सब्जी, फल फूल लाना होगा। उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। बेचारा रोज़ दौरे पर रहता है, पता नहीं क्या खाता होगा। सुखदा को तो समाज सेवा, किट्टी पार्टी, क्लब से फुर्सत नहीं है। ठीक है, अधिक पक्ष ना लो उसका, चुपचाप बताओ क्या लाना है, कहकर कुप्पा बना तीरथ सौदा सुलुफ ले आया था। मंत्री जी तीरथ के घर आ रहे हैं। यह समाचार स्पेशल बुलेटिन सा ही पूरे मोहल्ले में प्रचारित प्रसारित हो गया। भाई तीरथ, तुम तो बड़े आदमी हो, मंत्री जी तुम्हारे साले बाबू हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अद के काम करवाने की एक आड़ हो गई। वेटरनरी सर्जन के मुख से स्वयं को बड़ा आदमी सुनकर वह एकाएक स्वयं को विशिष्ट समझने लगा। फिर तो उसका रोष ऐसे धुल पुछ गया जैसे पत्ते को झटककर कोई उस पर गहरी पानी की बूंदों को गिरा दे। पड़ोसियों परिचितों का सहयोग देखते बनता था। उन्होंने आनन फानन तीरथ के घर का कायाकल्प कर डाला। अतिथि के अनुसार ही तो घर होना चाहिए। बहुमूल्य क्रॉकरी, सोफे, लैंप, बेडशीट, पर्दे। बड़े सर्जन ने अपना कारपेट भेजा, साथ में अपना चपरासी भी। संखी विमुग्ध थी, जैसे उसके सपनों का महल ही आकर ग्रहण कर रहा हो। राखी का दिन, घर में गहमा गहमी। तीरथ, संखी, दीना और उसके दोनों छोटे भाई अपने अपने स्तर पर व्यस्त। संखी ने बड़े मनोयोग से रसोई बनाई। भरवा भिंडी, मुनगे की कढ़ी, दही बड़े, खीर, आलू की टिक्की, मटर पुलाव, मिक्स दाल, पूड़ी, मिष्ठान बड़े सर्जन ने ला पटका था। मंत्री जी समय से 1 घंटा विलंब से पहुँचे। विश्राम गृह में फ्रेश हुए। विशाल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। विश्राम गृह लौटे। इधर संखी के घर में पूरा मोहल्ला घुसा चला आ रहा था। संखी बार बार दरवाजे पर झांक आती, लौटती, राखी के थाल का निरीक्षण परीक्षण करती, कुछ कभी तो नहीं है। कई अन्य स्त्रियां भी उसके भाई को राखी बांधने के जुगाड़ में थी। लगभग 3 बजे भाई पधारा। कारों के काफिले को देख संखी की छाती तनी जा रही थी। भाई भीड़ का अभिवादन करता भीतर आया। भाई का प्रभुत्व, ठसक, दबदबा विलक्षण था। चरण छूते भाई की पीठ पर हाथ फेरते हुए संखी को जोर की रुलाई आ गई। भाई बोला, ये क्या जीजी, खुशी के अवसर पर कोई रोता है भला? भाई के मुंह से मधु टपका पड़ता था। संखी बोली, कभी कभी खुशी से आंखें छलक पड़ती है भाई। आओ आराम से बैठो, पहले तुम्हें राखी बांधूं। न जाने कितने वर्षों बाद तुम्हें अपने हाथों से राखी बांधूंगी। इसीलिए तो आया हूँ जीजी। तुम बहनों की राखी ही तो है जिसने मुझे इस ऊंचाई पर पहुँचाया है। राखी में इतनी शक्ति है, फिर तो तुम्हें आज ढेर सारी राखी बंधवानी होगी।
ये सब महिलाएं राखी बांधने के लिए सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सबसे बंधवाऊंगा, ये सब मेरी बहनें हैं, इन सब का आशीर्वाद चाहिए मुझे। लोग मुक्त कंठ से मंत्री जी की विनम्रता की तारीफ करने लगे। उनका पीए बोला, सर तो सीधे यहीं आते, पर लोग छोड़ते ही न थे। सर कह रहे थे कि कितना अच्छा होता जो राखी का पर्व 5 दिन तक मनाया जाता। मैं एक एक कर 5 बहनों के घर हो आता। लोग मंत्री जी की भावना देख वाह वाह कर उठे। संखी ने भाई की आरती उतारी, मिठाई खिलाने लगी, पर भाई ने रोक दिया। जीजी, डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। हाय नारायण, इस उम्र में? कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नाही। मैं भी ऐसा कर्महीन। नहीं नहीं भाई, ऐसा न कहो। नारायण तुम्हें खूब सुखी रखे। संखी के साथ ही उपस्थित स्त्रियां भावुक हो उठी। कई स्त्रियों ने मंत्री जी को राखी बांधी। 5 बजे यह क्रम थमा। तीरथ व्यग्र था कि दीना की नौकरी की बात के लिए, पर अब तक कहने का अवसर नहीं मिला था। इधर संखी भूखे भाई को खाना खिलाने के लिए अधीर थी। पता नहीं साथ में कितने लोग खाएंगे। 10-15 लोगों की तो व्यवस्था उसने कर रखी थी। बोली, भाई मैं खाना लगा रही हूँ, चलो खाओ, सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। ओह हाँ सर, लंच तो आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ विश्राम गृह में ले चुके हैं और डिनर का प्रबंध विधायक जी ने कर रखा है, पीए ने डायरी देखकर बताया। ओह, आपने बताया नहीं अब तक? भाई ने मिथ्याचार का सहारा लिया। वक्त ही कहाँ मिला सर, सुबह से सब कुछ लेट ही होता रहा है। विश्राम गृह में 5 बजे पत्रकारों के साथ मीटिंग। 5 बजे और आप अब बता रहे हैं मुझे? समय का कोई मूल्य है कि नहीं? पीए को डपट बड़ी व्यवस्था से भाई ने संखी की ओर देखा। जीजी, इच्छा तो है तुम्हारे हाथ का बना खाना छककर जाऊं, पर हम नेताओं का एक क्षण भी अपना नहीं। जब से देश का भार पड़ा है, अपनों से दूर होता जा रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि तुम मेरी व्यवस्था समझोगी। तुम बहनें ही तो हो जो मेरा दुख दर्द बांटती रही हो। विधायक के यहाँ नहीं पहुँचूंगा तो 10 प्रकार की बातें बनेंगी। क्या करें जीजी, कई बार अपने और अपने प्रियजनों की इच्छा की बलि देनी पड़ जाती है। मुझे क्षमा करना जीजी, तुम्हारे घर का प्रसाद ग्रहण करना मेरे भाग्य में नहीं है, और फिर मेरे साथ कई लोग हैं, तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हें देखना था, देख लिया। चुनाव से फुर्सत मिल जाए तो आराम से आऊँगा तुम्हारे घर। फिर मंत्री जी तीरथ से संबोधित हुए। जीजा जी, आपने तो मुझे भुला ही दिया। अरे मैं बुरा हूँ, पर इतना नहीं कि आप 2-4 दिन के आतिथ्य का सौभाग्य मुझे न दें। मैं गाड़ी भेज दूंगा, आपको समय निकालकर आना ही होगा मेरी कुटिया में। तत्पश्चात मंत्री जी उपस्थित लोगों से संबोधित हुए। आप सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। घरेलू वातावरण के 2-4 दुर्लभ क्षण मिले। बहनों के स्नेह बंधन ने तो बांध ही लिया मुझे। आप लोगों का कोई भी काम हो तो निशंक आकर मिलें, राजधानी में या मेरे गृह जिले में। यदि मैं पुनः चुनकर सत्ता में पहुंचा तो इस राखी का ऋण उतारने के लिए तत्पर रहूंगा। मुझ पर देश के हाथ मजबूत करने का भार डाला गया है। आप सबका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिला तो मैं अपने दायित्व निर्वहन में अवश्य सफल होऊंगा। उपस्थित जन समुदाय मंत्रमुग्ध सा मंत्री जी की अमृतवाणी सुन रहा था। इस व्यवस्था में भी बहन से राखी बंधवाना नहीं भूले मंत्री जी। इस बात का चमत्कारी प्रभाव लोगों पर स्पष्ट दिख रहा था। मंत्री जी भाव विभल होकर उपस्थित लोगों को नमन किया और संखी तथा तीरथ के पैर छुए। चलते समय ध्यान आया, राखी बंधाई का बहन को कुछ नहीं दिया। तत्क्षण पीए से चेकबुक मांगी। 501 रुपये की राशि भर संखी के नाम अकाउंट पे ही चेक काट दिया। बोले, जीजी अपने इस गरीब भाई का ध्यान रखना। संखी चेक उलटती पलटती ठगी सी खड़ी रह गई। भव्य बंगले में रहते, वातानुकूलित कार में घूमते, लाखों का वारा न्यारा करते भाई को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि संखी के नाम का कोई अकाउंट है ही नहीं। फिर वह इस चेक का कहाँ कैश करवाएगी। संखी के हाथ में अकाउंट पे ही चेक था और उसकी दृष्टि उस वृहद भोज पर जा टिकी थी जो उसने राखी के उपलक्ष्य में बड़े श्रम से भाई के लिए बनाया था। दूसरे दिन स्थानीय समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर स्त्रियों से राखी बंधवाते भाई की तस्वीर छपी।
उस तस्वीर में संखी कहीं नहीं दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, कच्चे सूत के बंधन ने मंत्री जी को बांध लिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।